हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अभी रिसेंटली जॉब्स आई हैं उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का सिलेबस है वो क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें, टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सारे सिलेबस के जो MCQs हैं वो आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट हैं उनमें आपसे नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, बाइनरी नंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, बूलियन लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक मशीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, एल्गोरिथम के मतलब बेसिक डेफिनेशन और उसकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के मतलब पूछा जा सकता है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स और लैंग्वेजेस के मतलब पूछा जा सकता है, ग्राफिक प्रोग्रामिंग के मतलब पूछा जा सकता है, ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो पूछे जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके सिलेबस में ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर ग्राफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड लीगल इश्यूज जो होते हैं जिस तरह साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, तो इन चीज़ों को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इस तरीके से आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं जिनमें एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एल्गोरिथम्स, एनालिसिंग प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग सोल्यूशन, टेस्टिंग डिज़ाइन सोल्यूशंस, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिथम टू प्रोग्राम्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एरे, रिकॉर्ड, फाइल्स और टेस्टिंग प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि आपके PPSC के सिलेबस में तो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर देनी है। अब इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रेफरेंस मटेरियल, जो रेफरेंस बुक्स आपको मेंशन की गई हैं वो ये बुक हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन बुक्स से तैयारी करें क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और इनमें इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आप कवर नहीं कर सकते। तो इसके चक्कर में आप ऐसा ना हो कि अपना टाइम वेस्ट करें और अपनी तैयारी ना कर पाएँ। तो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के सिलेबस में आपके आ जाते हैं जी एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, नॉइस, मीडिया एनकोडिंग, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल के डिज़ाइन इश्यूज, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स और इसके अलावा लैन, मैक लेयर प्रोटोकॉल्स और इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग, IP नेटवर्क्स, इंटरनेट वर्किंग, राउटिंग, ब्रिजिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, TCP/IP, UDP, नेटवर्क सिक्योरिटी इशूज़, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज और उनमें आ सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स एट डिफरेंट लेयर। तो ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आपसे इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो इसमें जो आपके सिलेबस में आते हैं वो आता है लॉजिक डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम, फंडामेंटल एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक डिज़ाइन, बूलियन अलजेब्रा, फंक्शन, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, number representation, basic binary arithmetic, logic families and digital integrated circuits, use of CAD tools और टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि आर्किटेक्चर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपके जो सिलेबस में है वो है बेसिक डेटाबेस के कॉन्सेप्ट लाइक ER मॉडलिंग, रिलेशनल डेटा मॉडल, अलजेब्रा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, RDBMS, database design, functionality dependency, normal forms, transactional processing and optimization, concepts, concurrency control, recovery techniques। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यही बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है क्योंकि इसमें से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के मतलब भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपने डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स देख लेनी है, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग ए डेटाबेस, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, स्टोरेज एंड फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग फाइल्स, हैश फाइल्स, सिग्नेचर फाइल्स, बी ट्रीज फाइल्स विद डेंस इंडेक्स, फाइल विद वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स, डेटाबेस एफिशिएंसी एंड
टर्निंग। तो ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रीज़, स्टैक्स और क्यूज़ और लिंक लिस्ट, इनमें से अक्सर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें से तुलावी क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आए हुए होते हैं, हिस्ट्री और जनरेशन में से। इसके अलावा आपके सिलेबस में है एवोल्यूशन और मल्टी यूज़र सिस्टम, प्रोसेस एंड CPU मैनेजमेंट। CPU और प्रोसेस मैनेजमेंट में से भी ज़रूर एक आध MCQs आते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, कर्नल एंड यूज़र मोड, प्रोटेक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस, सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉग में से भी ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, रीलोकेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, डिमांड पेजिंग, सेकेंडरी स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, फाइल सिस्टम, IO सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्केजुलिंग, डिस्पैच एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्करेंसी। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में जो आपके सिलेबस में है वो हैं फिनाइट स्टेट मॉडल्स, लैंग्वेजेस, डेफिनेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, फिनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ्स, क्लीन्स थ्योरम, ट्रांसड्यूसर्स, पंपिंग लेमा, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, ग्रामर, PDA, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेशंस, derivation trees and ambiguity, simplifying context-free languages, normal form grammars and parsing, push-down automata, pumping lemma, non-context-free languages, decidability, Chomsky hierarchy of grammars, Turing machine, post machine, variations on 1M 2M encoding, universal Turing machine, context sensitive grammars and defining computer by Turing machine. थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो आपको मेन चीज़ है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, PDA, टरिंग मशीन और CFG के बारे में, और फिनाइट ऑटोमेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपाइलर थ्योरी में आपके सिलेबस में आ जाते हैं कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपाइलर्स, लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस, पार्सिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिटेक्शन एंड रिकवरी फॉर्म एरर्स, कंपैरिजन बिटवीन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इस पार्ट को अगर आप, वैसे भी ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, अगर इसको आप कम हाथ लगाएंगे तो भी इतनी कोई ख़ास खतरे वाली बात नहीं है। इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड्स के जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इंटरपोलेशन एंड पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, numerical differentiation and integration, initial value problem for ordinary differential equations, direct method for solving linear systems, iterative techniques in matrix algebra, solution of non-linear equations, approximation theory, n values and n vector competition. डेटाबेस सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपने तैयार करना है बेसिक डेटाबेस की कॉन्सेप्ट, ERD, रिलेशनल डेटा मॉडल्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस डिज़ाइन, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मल फॉर्म्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी टेक्निक्स, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और ये सारी चीज़ें आज हैं। ये आई थिंक ये मैंने वीडियो में पहले ही बता दी हैं, तो ये सारा जो सिलेबस है ये भी आपने देख लेना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपके पास आते हैं प्रोसेस मॉडल, जिस तरह के वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, स्पायरल वगैरह, एजाइल वगैरह, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू एवलुएट सॉफ्टवेयर करेक्टनेस, एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टेक्निक्स इनटू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, टेक्निकल रिव्यूज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, प्रोटोटाइपिंग एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकते हैं, और एटीट्यूड और इंडस्ट्री टुवर्ड रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉमन लिस्प, AI क्लासिकल सिस्टम्स, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, रूल्स, सिंपल सर्च, मीन्स एंड एनालिसिस,
is a pattern matching rule based translators. OPS 5 knowledge representation, natural languages, rules, productions, predicate logic, semantic networks, frame, objects, scripts, searching, depth first search, breadth first search, best first search, hill climbing, min max, symbolic mathematics, student solving algebra problems, translating English equations, solving algebra equations, simplification rules, rewrite rule, meta rules, और इसके अलावा प्रेस, अटलस, लॉजिक प्रोग्रामिंग, रेजोल्यूशन, यूनिफिकेशन, हॉर्न क्लॉज लॉजिक, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग, सैम्पल केस स्टडीज ऑफ द शेल्स एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ए ब्रीफ। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस में आती हैं, जो कि आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में शामिल हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर, फंडामेंटल एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव ग्राफिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ प्लॉटिंग, विंडोज एंड क्लिपिंग, सेगमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, रास्टर डिस्प्ले सिस्टम, पैनिंग एंड जूमिंग, रास्टर एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर स्कैन कन्वर्टिंग लाइन, करेक्टर एंड सर्कल, रीजन फिलिंग एंड क्लिपिंग, 2 and 3 dimensional imaging geometry and transformation, curve and surface design, rendering, shading, color and animation। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट है ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये माना कि सिलेबस में शामिल, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। अब हम देखते ही हैं कि यहाँ इसकी आपने तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आपने इसकी MCQs की तैयारी करनी है तो आपको एक तो ट्रेडिशनल मार्केट से बुक मिल जाती हैं, वहाँ से तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बुक इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, T4tutorials.com की बुक, जो कि मैंने खुद तैयार की है, कंप्यूटर साइंस रिपीटेड MCQs। इस बुक की खूबी यह है कि इस बुक के जितने भी MCQs हैं वो गूगल पर हाईली रैंक्ड हैं, तो गूगल पर जो भी सर्च करता है कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs, तो यही बुक आपके सामने आती है, यही MCQs, यही वेबसाइट आपके सामने आती है। तो इसलिए चांसेस ये हैं कि आने वाले जो टेस्ट है उसमें जो MCQs है वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड फुल बुक पर जाकर आप PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें तमाम जो सब्जेक्ट जिनका भी हमने जिक्र किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, DLD, AI, कंपाइलर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन तमाम के ऑनलाइन MCQs भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर जाकर इनकी ऑनलाइन तैयारी भी कीजिएगा और अपना टेस्ट भी ले लीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन जाकर आप इसी वेबसाइट पर टेस्ट भी ले सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहाँ पर हिडन है, आप पहले गैस करें और जब आप गैस कर लें तो आंसर पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना आंसर देखें और देखें कि आप जो गैस कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने जनरल कॉन्सेप्ट लेने हैं इस टेस्ट की तैयारी के लिए तो ये इस वेबसाइट का जो होम पेज है, यहाँ पर आपको डेटाबेस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑटोमेटा, और वो तमाम सब्जेक्ट जो अभी हमने सिलेबस में मेंशन किए थे उन तमाम के जो ट्यूटोरियल्स हैं शॉर्ट फॉर्म में और इजी फॉर्म में आपके इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते एक और बात कि ये जो सारा सिलेबस है, इस सिलेबस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस सिलेबस को खुद भी रीड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।